ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए अपन पेज नंबर 74 पर अपन पढ़ रहे थे ये गुण स्थानों के बारे में। तो गुण स्थान का जो शुरुआत जो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो इंट्रोडक्शन में उन्होंने दिया कि गुण स्थान जानने का पर्पस क्या है, प्रयोजन क्या है, क्यों जानना चाहिए। तो उन्होंने बोला था, अपन को कल पढ़ा था अपन ने, तो भूमिका में उन्होंने ये बताया था कि हे जीव, तू तो ज्ञान और आनंद का घनपिंड है, फिर भी तू दुखी क्यों है? इसका तूने विचार किया है? दूसरों के संयोगों के प्रति देखकर तूने भी संयोगों को इकट्ठा करने में प्राप्त आयुष्य खो दिया, फिर भी तू आकुलित ही रह गया। यह आकुलता ही दुख है। यह दुख राग द्वेषादि शुभ अशुभ भावों के कारण ही है। तेरा स्वभाव तो त्रिकाल ज्ञान और आनंद स्वरूप है। इस कारण यदि तेरा प्राप्त ज्ञान स्वभाव को जानने में लीन होगा तो उसमें अवश्य आनंद की अनुभूति होगी, परंतु वही ज्ञान यदि शुभ अशुभ भावों को जानने में अटका रहा तो उनका दुख रूप वेदन करेगा, है ना। तो जो मूल में भूल क्या है कि हम पहली बात तो जो संसार की सामग्रियां हैं, पंचेंद्रिय के विषयों की जो भोग सामग्री है, उनको इकट्ठा करने में सुख मानते हैं, उनको भोगने में सुख मानते हैं, और यह शुभ अशुभ भावों को ही तक ही सीमित रह गए हैं। तो वो एक कितनी बड़ी जो एक विडंबना है कि जैन सिद्धांत इतना बड़ा सिद्धांत है जिसका कोई और छोर नहीं, जिसके बारे में कहते हैं कि सरवार सिद्धि के जो हेमेंद्र हैं 33 सागर तक रोज नई नई चर्चा करते हैं, फिर भी चर्चा समाप्त नहीं होती। तो इतना अथाह सागर ज्ञान का भरा हुआ जिन आगम में, और उसको जानने की बजाय जो है जो वो जीव जो है वो इधर उधर भटकता रहता है। और जैन धर्म में, जैन सिद्धांतों में भी आज देखो कितने लोग जो हैं जैन सिद्धांतों को जानते हैं, टिप्स पे होंगे। आप देखो जहां तक आपको कोई ज्यादातर आपको जो उद्बोधन मिलेगा वो ये मिलेगा कि भाई शांति धारा कर लो, पुण्य कमाओ, पैसा दान करो, अभिषेक आदि किया करो, रोज पूजन करो, इससे ज्यादा कोई बताता नहीं। जबकि ये तो हमारे धर्म के बिल्कुल छोटा सा छोटा रूप है, भाग है। या ये छोड़ दो, ये मत खाओ, वो मत पियो, ये तो बिल्कुल मामूली है, कहते हैं टिप्स ऑफ द आइसबर्ग। लेकिन जो अथाह ज्ञान भरा हुआ है दर्शन में, उससे कितने लोगों का साक्षात्कार हुआ है। लोग जानते ही नहीं कि धर्म का स्वरूप क्या है। तो वो मैंने आपको एक बार बताया था कि मेरे एक चाचा जी हैं ना, ही इज 84 ईयर्स, तो काफी सीनियर डॉक्टर्स में हैं। तो उन्होंने बहुत सारे धर्म पढ़े, गीता पढ़ी, बाइबल पढ़ा, सब पढ़ा, कुरान पढ़ा, लेकिन जैन धर्म को उनको जो स्वरूप ज्ञात हुआ, मालूम पड़ा, बहुत लर्नेड आदमी है, जैन धर्म का जो स्वरूप उनको मालूम पड़ा वो इतना ही मालूम पड़ा कि ये छोड़ दो, वो खाओ, वो पियो, और बस रात्रि भोजन मत करो, पानी छान के पियो। वो कहते हैं इतना ही है क्या जैन धर्म? तो इसलिए उनको जैन धर्म से कोई रुचि नहीं रही, क्योंकि इतना ही स्वरूप उनको देखने को मिला। बोले सब लोग यही तो बात करते हैं, यही जैन धर्म, सिवाय खाने पीने की और कोई बात ही नहीं, या दान देने की बात। तो एक बार मुझे मौका मिला यही अणुशक्ति नगर में, तो मैंने उनको, हमारे यहाँ पे रुके थे, तो मैंने उनको समझाया। वो काफी बहस हुई, तो बोले नहीं तुम ये मुझे बताओ, वो महावीर स्वामी का जो है ओरिजिनल कोई ग्रंथ बताओ, जिस महावीर स्वामी ने खुद ने लिखा हो। तो पहले तो मैंने उनको अपनी लाइब्रेरी दिखाई, मैंने कहा ये सब लिखे, हमने बोले महावीर स्वामी ने थोड़ी लिखेगी, तो पंडितों ने लिखे, उनको लाके वो आप बताओ उनके हाथ का लिखा हुआ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखो, ऐसा पहली बात तो ये गलती हुई है जो भी रहा कि आपके पास में जैन धर्म का सही स्वरूप आपको मिला नहीं, और दूसरा ये इसकी वजह से आपकी श्रद्धा ऐसी हो गई कि आप उसका प्रूफ मांग रहे हो। तो मैंने कहा देखो, आपने जो कुरान जिसने लिखी, वो जो या जो ईसा मसीह ने या जिन्होंने बाइबल लिखी, उनका जो है आपके पास में अवेलेबल है क्या कोई ग्रंथ उनका लिखा हुआ ओरिजिनल? कोई प्रूफ है क्या आपके पास? प्रूफ है। तो फिर मैं महावीर स्वामी का भी लाके दे देता हूँ आपको। और मैंने कहा लाके दूंगा तो उनके सिग्नेचर का मिलान किससे करोगे?
मैं कहूंगा कि महावीर स्वामी के सिग्नेचर है, तो आप कैसे उसको वेरीफाई करोगे कि उनके हैं कि नहीं। तो एक तो मैंने उनसे ये बात कही। दूसरा मैंने उनसे ये कहा कि देखो ऐसा है कि ये जो आपको जो देखने को मिल रहा है, वो शादी ब्याह में जब भी कभी कहीं इकट्ठे होते थे तो वो सारा कैटरिंग वगैरह वो सब देखते, तो उनको ये दूधल क्या होता है और ये सब्जियां ये नहीं क्यों नहीं खानी, ये सब उसको देख देख के उन्हें बड़ा कॉफ होती थी। ये जैन धर्म है। तो एक बार जब वो फादर का हमारे जो फादर एक्सपायर हो गए, तो गांव में सब इकट्ठे हुए थे, तो टाइम था, तो वो सारी रात मैंने उनसे चर्चा करी और ये ऐसे तर्क के आधार पर उनको मैंने सिद्ध किया कि जैन धर्म, ये बड़ा दुर्भाग्य हमारा भी है और आपका भी है कि वो उसका सच्चा स्वरूप आपको देखने को मिला ही नहीं। तो उन्हें काफी कुछ थोड़ा सा समझ में आया कि यार जितना मैं सोच रहा हूँ जैन धर्म तो उतना कुछ नहीं, ये तो एक मामूली एक लक्षण है, असली मसाला तो कहीं और है। वो तो केवल क्रियाएं हैं। मैंने कहा ये जो क्रियाएं आपको बताई जा रही हैं वो इसलिए बताई जा रही हैं कि जब तक आपका खान पान में शुद्धता नहीं होगी, ये सिद्धांत समझ में आने वाला नहीं। विचारों में भी शुद्धता नहीं आई। हाँ, तो ऐसा करके मैंने उनसे बात करी। तो फिर मेरा यहाँ कहने का सिद्धांत ये है कि हमें बहुत सौभाग्य से ये द्वादशांग वाणी के कुछ अंश पढ़ने को मिल रहे हैं, तो अगाध है। और उससे हमें थोड़ी झलक मिली कि वास्तव में जैन सिद्धांत क्या है, जैन दर्शन क्या है। ये मात्र इनमें खाने पीने की और इन सब इतने मात्र तक सीमित नहीं है कि आपने भगवानों के नाम रट लिए और आप रोज पूजा करके आ गए और आपको देव का स्वरूप मालूम नहीं, सर्वज्ञ का स्वरूप नहीं मालूम। ये सब जो है हमारा अभागापन है कि इस काल में द्वादशांग वाणी का इतना अंश होने के बावजूद भी हमें उसका साक्षात्कार हुआ नहीं। ना हमें कराने वाले लोग हैं, ना हमारी स्वयं की ऐसी रुचि है। 99% जैन जो है वो इतना ही जब समझते हैं, मंदिर जाना है, अभिषेक करना है, शांति धारा करनी है, घर आ जाना है बस। अपने कभी कोई त्योहार पावन हुआ तो अपने लाडू चढ़ा के आ गए, विधान कर दिया बस। फिर ये महान सिद्धांत जो है, जिन्होंने ये सब बताया, जिनके लिए मैं उनका लाडू चढ़ाने जाता हूँ, वो कौन है, क्या गुण है उनके अंदर में, कहाँ से आए वो गुण, सर्वज्ञ किसे कहता हूँ मैं, जैन सिद्धांत के बारे में क्या जानता हूँ। ये हमारा दुर्भाग्य है कि 99% जैन जो है इस बात को नहीं जानते। एनीवे, अपन सबके तो भाग्य की नहीं कह सकते, लेकिन अपना भाग्य जरूर अच्छा है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमें कम से कम जैन दर्शन का कुछ पोर्शन, कुछ भाग से परिचय तो अवश्य हुआ, और उससे हमने अंदाज लगाया कि जैन सिद्धांत कितना अगाध है, कितना अनमोल है, कितना हमारे जीवन को बदलने वाला है। तो वो कहते हैं कि जैसे ही हमको ये चीज मालूम पड़ेगी कि मैं कहाँ अटका हुआ हूँ और कौन से भाव जो है मुझे आनंद का वेदन देने वाले हैं, इस मात्र से ही जीव बहुत सुखी हो जाता है कि अब तक जो मेरा रास्ता था वो गलत था, तो क्यों गलत था, और सही रास्ता है वो सही क्यों है, ये भी अपने को मालूम पड़ेगा। तो ये बोल रहे हैं तो क्या करें, हमें तो स्वयं का ज्ञान ही नहीं है। हे ज्ञायक, संपूर्ण विश्व को जानने वाली सर्वज्ञ शक्ति से युक्त हे जीव, मैं स्वयं को ही जान नहीं सकता, ऐसा तेरा कथन तुझे हास्यास्पद नहीं लगता? तुझे दुनिया को जानने में रस है, रुचि है, इसलिए एक क्षण भर भी तू स्वयं की ओर मुड़ने का प्रयास भी नहीं कर रहा। तेरी प्रत्येक समय की ज्ञान पर्याय तेरे स्वयं में हो रही है, तेरे सर्व असंख्यात प्रदेशों में हो रही है, परंतु तुझे ज्ञायक का यानी जानने वाले का भरोसा नहीं। देखो हमारा जो ज्ञान है वो कहाँ भरा हुआ है, ये कोई स्पेशल जगह नहीं है कि हमारी जो है वो आत्मा का एक स्पेशल कोठा हो, ये शरीर के किसी कोने में ज्ञान भरा हो। ज्ञान कहाँ है, लिखा है कि जीव के जो असंख्यात प्रदेश हैं आत्मा के, उनमें समान रूप से वो ज्ञान है। जिस तरह से मिश्री के संपूर्ण भाग में मीठापन और सफेदपना है सभी द्रव्यों का, उसी प्रकार से जीव जिसका कि ज्ञान गुण सार्वभौमिक गुण है, सबसे बड़ा गुण है, वो उसके संपूर्ण भागों में, आत्मा के संपूर्ण भागों में विद्यमान है ना। ये सारे कंसेप्ट हम क्लियर करते हैं, चलेंगे। तो तेरे बोल रहे हैं तेरी प्रत्येक समय की ज्ञान पर्याय तेरे स्वयं में हो रही है, तेरे सर्व असंख्यात प्रदेशों में हो रही है, परंतु तुझे ज्ञायक का यानी जानने वाले का भरोसा नहीं है, मात्र ज्ञेय का ही भरोसा है। ज्ञेय से ही मुझे ज्ञान हो रहा है मानकर पर ज्ञेयों की तरफ ही तू आशा भरी निगाहों से ताक रहा है। तेरा यह पागलपन तू कब छोड़ेगा?
है ना। हम क्या समझ रहे हैं, जो ज्ञेय हैं वो ज्ञेय मुझे ज्ञान कराते हैं, जबकि ज्ञेय ज्ञान नहीं कराते। का म्यूट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, तूने सच्चे देव गुरु शास्त्र का आश्रय लिया, वो बहुत अच्छी बात है, परंतु तू वहीं पर अटका रहा। देव गुरु और शास्त्र से तुझे उपदेश मिला कि तू स्वयं भगवान है, अपनी ओर देख, परंतु तू ऐसा भोला निकला कि उनकी ओर ही देखता रह गया। ये अपन ने कल पढ़ा था। शास्त्र में से ज्ञान प्राप्त होता है मानकर उसी में संतुष्ट होकर बैठ गया। शास्त्र भी इकट्ठे कर लिए। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे, घरों की बात तो छोड़ो, मंदिरों में आप ललितपुर चले जाओ, मंदिर है बड़ा सा, उसके अंदर कितने ग्रंथ रखे हैं। शिखर जी में चले जाओ, बड़े बड़े मंदिरों में जाओ, वहां ढेरों आपको जो है वो शास्त्र मिलते हैं। सुशीला जी ये जोड़ा म्यूट करिए ना, मैं यहाँ से म्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, वहां से आवाज आ रही बहुत। सीवीजन साहब का, अभी सीवीजन साहब का थोड़ा कर दीजिए। अच्छा अच्छा, ओके। तो क्या बात कर रहे थे अपन कि ये जो बहुत बड़े बहुत सारे मंदिरों में आप देखोगे, शैलन जी, तो आप देखोगे ठसाठस अलमारियों में भरे पड़े हैं शास्त्र, लेकिन किसी को खोल के नहीं देखा। तो गुड इवनिंग। ये सीवीजन साहब किसी बात कर रहे हैं दूसरे से, तो थोड़ा सीवीजन साहब आप म्यूट कर दीजिए आपका। फोन करते समय आदमी को पता नहीं चलता कि जो है मेरे। हम लोग भिवंडी गए थे, आपको याद है सर? है, भिवंडी गए थे हाँ, एक महाराज जी के दर्शन करने। अलमारी भरी पड़ी थी। उसमें कम से कम 7 अलमारियां जिनके ताले नहीं खुले, किसी ने खोले ही नहीं। बिल्कुल सही कहा। ललितपुर का वो क्या बड़ा प्रसिद्ध बस्ते बंधे हुए पड़े हैं। हाँ, और वो हम क्या समझ रहे हैं, वो किसके लिए इकट्ठे किए हैं? सब सोचते हैं एक ना एक दिन कोई व्यक्ति आएगा और वो सब इन ग्रंथों का अध्ययन करेगा, उस दिन मेरा ये फल सार्थक हो जाएगा, मेरी मेहनत। पीढ़ी दर पीढ़ी निकल गई, वो शास्त्रों की अलमारियों के ताले नहीं खुले। कितने अमूल्य निधि हमारे पास पड़ी हुई है, ना तो उनके बारे में हमें ज्ञान है, और कुछ लोगों ने जो घरों पे लाइब्रेरी बना ली है उन्होंने भी खोल के नहीं देखे कैसे कैसे ग्रंथ भरे पड़े। तो ये वो वही कह रहे हैं कि उन्होंने इसलिए से इकट्ठे कर लिए कि शास्त्रों से एक ना एक दिन ज्ञान होगा, लेकिन शास्त्रों से ज्ञान तो निकलता नहीं। मंदिरों में भी इसलिए रखे हुए हैं, घरों में भी इसलिए रखे। हाथ में रोटी बांध लेने से भूख नहीं मिटती, तो पूरे शरीर पर रोटियां बांध लो, जब तक उसको खाओगे नहीं तब तक उसका फल मिलने वाला नहीं। ठीक उसी तरह की दशा है। शास्त्र में से आत्मा की यानी स्वयं की महिमा सुनकर अपने स्वयं की ओर मुड़ना छोड़कर तूने दूसरों को आत्मा की महिमा सुनाना प्रारंभ किया। देखिए बहुत बढ़िया चीज मैं आपको बताऊं, जिन्होंने जो उज्ज्वला शाह जी ने ये बहुत अच्छी बीत की बात समझी है कि दो तरह के लोग, और उसको अपनी वाणी में बहुत अच्छे से उसको समझाया कि दो तरह के लोग हो गए हमारे जैनियों में भी। एक तो एक्सट्रीम जो है वो क्रियावादी हो गया, जिससे सिर्फ क्रियाओं से मतलब हो और वो सिद्धांत नहीं समझ। दूसरे जो वो सिद्धांत में ही उलझ के रह गए, उन्होंने सारी क्रियाओं को आडंबर घोषित कर दिया। दोनों ही एक्सट्रीम केसेस में चले गए, और इसलिए दोनों का ही भला नहीं होने वाला। पंडित टोडरमल जी ने अपने ये मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है, इसीलिए निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, ये इसीलिए कैटेगरी उन्होंने बना के बताई, उन्हीं के आधार पर इन्होंने लिखा ज्वलाष्टान। बहुत बढ़िया। आज मैं वो पढ़ रहा था अमृताचंद्राचार्य की जो अमृत कलश जो उन्होंने लिखे हैं, जो सिलेक्टेड जो पंच परमागम की जो गाथाएं हैं समय सार आदि की, उनको सेलेक्ट करके उसके ऊपर में कटनी के कैलाश चंद जी पंडित हुए हैं, उन्होंने बहुत बढ़िया एक ग्रंथ लिखा है, अपने संत निवास में था, मैं लेके आया हूँ, वहां भी हमने वाचन किया था उसका। अभूतपूर्व, क्या गजब। जगनमोहन शास्त्री ने लिखा है वो सर जी, जगनमोहन शास्त्री है उसमें, फूलचंद शास्त्री हैं और कैलाश चंद जी, तीनों ने मिलकर के उसको किया है। उसमें भी यही जो मैं आपको बात कह रहा हूँ ना, वो ऐसे कि ऐसा लिखा है और बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, वो ग्रंथ पढ़ने योग्य है।
उसमें ऐसे लिखा है कि लोग कैसे मूर्ख बन रहे हैं कि वो उन्होंने इस तरह की धाराएं पकड़ ली है, एक ने ये पकड़ ली, दूसरे ने दो को पकड़ ली। और जो निश्चयभाषी है वो तो ऐसा मानता है कि मैं तो अभी भगवान हूँ इसी समय, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। आपको मिलेंगे ऐसे बहुत सारे लोग जिन्होंने जो वास्तविक जो पूजन पाठ ये वो सब क्रियाएं हैं उनको एकदम निरर्थक ठहरा दिया, और वो इसमें अपने आचरण में कोई सुधार नहीं है। आचरण वैसे ही, और मैं ज्ञाता हूं, मैं ऐसा हूं, फलाना हूं, दूसरों को सुनाते फिर रहे। और दूसरे वो हैं कि वो जो अगर कोई आत्मा की बात भी कर दे तो उनको करंट आ जाता, वो क्रियाओं मस्त है। कितना हमारा दुर्भाग्य है कि इतने बढ़िया सिद्धांत होते हुए भी हम कहाँ उलझ जाते। तो ये बात उन्होंने लिखी है कि हम आत्मा की बात समझ करके दूसरों को समझाना शुरू कर देते हैं। शास्त्र में से आत्मा की यानी स्वयं की महिमा सुनकर आप अपने स्वयं की ओर मुड़ना छोड़कर तूने दूसरों को आत्मा की महिमा सुनाना प्रारंभ किया। इस तरह सुनने वालों और सुनाने वालों की फौज तैयार हुई। प्रचार प्रसार करने में तू इतना मग्न हुआ कि इसी को तूने अपने दुर्लभ मनुष्य पर्याय की इति कर्तव्यता मान ली। आप समझ गए होंगे उनका इशारा किस ग्रुप की तरफ है। लोगों ने भी तुझे अभिनंदन पत्र बहाल कर दिए और तू गुब्बारे की तरह मान कषाय से फूल कर अपने को बड़ा मानने लगा। पूरा एक ग्रुप तैयार है जिसका काम ये है, बड़ी बड़ी कार्यशालाएं लगाना, प्रयोगशाला लगाना, उसमें आत्मा ऐसा है, आत्मा वैसा है, जैसे कोई थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं और थर्ड दूसरे को सुना रहे हैं। सब एक दूसरे को सुना रहे हैं कि आत्मा ऐसा है, जैसे आत्मा कहीं और है, हम सब बिना आत्मा घूम रहे हैं। इस तरह का ऐसे लोग मिलेंगे आपको। तो उन्होंने क्या लिखा है, इसमें एक छोटी सी कमी इतनी ही रह गई कि जिस आत्मा की महिमा तू गुणगान करके दूसरों को सुना रहा था वह आत्मा तो मैं स्वयं हूं, है ना। ऐसे बात कर रहे हैं थर्ड पर्सन, जैसे वो आत्मा से हमारा कोई सरोकार नहीं है। बता रहे हैं कि कहीं एक जगह पे जो आत्मा पड़ी हुई है उसका हम गुणगान कर रहे हैं। कमी इतनी रह गई कि जिस आत्मा की महिमा तू गुणगान करके दूसरों को सुना रहा था वह आत्मा मैं स्वयं ही हूं, ऐसा सच्चे अंतःकरण से तुझे मानना चाहिए था। यदि तू ऐसा मानता तो तेरा उपयोग बिना किसी के सिखाए स्वसन्मुख हो जाता। तू स्वयं को ज्ञायक रूप में पहचान लेता और उसी क्षण तेरे आनंद का भंडार खुल जाता। एक ने तो उनको मान लिया, देवशास्त्र गुरु को मान लिया कि वो जो देव हैं वो ही हैं एक आत्माधारी, और उनके हाथ पैर जोड़ लो तो सब ठीक हो जाएगा। और दूसरे ने मान लिया क्या कि एक आत्मा नाम की कोई चीज है जिसकी महिमा मैं लोगों को सुनाऊंगा तो होगी, एक दिन मैं भगवान बन जाऊंगा। दोनों गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं। तो बोला इसलिए किसी को भी वो आनंद नहीं मिला। और जिस क्षण भी जीव ये जान करके कि मैं ही वो आत्मा हूं जिसकी चर्चा हो रही है, उस दिन उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। उसके पश्चात भी तेरा सीखना सिखाना चलता ही रहता, परंतु अब तू उसे अपना कर्तव्य नहीं मानता। उसमें तेरी कर्तव्य बुद्धि नष्ट हो जाती, आकुलता कम हो जाती है ना। तो बोल रहे हैं कि एक बार मैं अगर अपने को स्वसन्मुख करके कि मैं ही आत्मा हूं, मुझ में ही ये सब गुण है, इसको लक्ष्य में लेकर के अपने प्रयास करता तो हमारी कर्तव्य बुद्धि पर्याय बुद्धि समाप्त हो जाती। अभी आज भी अपन यही सोचते हैं, देखो कोई जब नए नए को आप सिखाना शुरू करो, बोले भाई साहब ये सिद्धांत बता रहे हो, घर गृहस्थी कौन चलाएगा, हम इसी में लगे रहे तो। और हमने ये नहीं माना कि साहब मैं शरीर नहीं हूं, मैं ये सब मेरे नहीं है, ऐसे नहीं होता है क्या। अरे जब मिला है, जो कुछ भी मिला है वो तो हमारा ही काम है ना, हम नहीं करेंगे तो कैसे काम होगा। हम संसार नहीं चलाएंगे तो संसार रहेगा कैसे। तो कैसे संसार के ठेकेदार हैं, हमारी वजह से संसार चल रहा है। भाई साहब बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं संसार के ऊपर। तो वो कहते हैं कि जिन्होंने संसार का बीड़ा उठा रखा है, ठेका ले रखा है, जिनकी कर्तव्य बुद्धि इतनी है, वो तो 3 काल में मोक्ष नहीं जा सकते। जब तक ये कर्तव्य बुद्धि ना हमारी समाप्त हो, पर्यायों में मेरी भूमिका का अर्थ क्या है, शरीर आदि मुझे मिले हैं इनका स्वरूप क्या है, जब तक हम पूरी बात नहीं समझेंगे तब तक मुक्ति का मार्ग तो बहुत दूर की बात है। वर्तमान जीवन में भी मैं सुख से नहीं रह सकता, इसी कारण से दुखी बना हुआ। तो उन्होंने लिखा, बेटियों गुण स्थान, मार्गना स्थान आदि संबंधी थोड़ा सा तो ज्ञान आवश्यक है। अध्यात्म ग्रंथों के अध्ययन से
द्रव्यानि योग जानना तो अति आवश्यक है ही, परंतु उसे पढ़ने वाला यदि करणान योग का निषेध कर रहा होगा तो ऐसे द्रव्यान योग के पक्षपाती व्यक्ति को मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने हे सूक्ष्म आभास बुद्धि कहकर संबोधित किया है। ये जो अपन विषय पढ़ रहे हैं कौन सा पढ़ रहे हैं? करणान योग का। करणान योग क्या होता है? जिसमें किस कारण से जीव की क्या क्या दशाएं होती हैं, है ना। करण का मतलब कारण, तो करण लब्धि पूर्वक इसमें एक दर्शन होता है और भी सारी चीजें हैं। जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, उनके कैसे कैसे भाव होते हैं, किन भावों के कारण उनका क्या घटित होता है, ये पूरा जो सिद्धांत है, पूरा कर्म सिद्धांत है, वो सारा करणान योग के अंतर्गत आता है। वास्तव में तो जिनवाणी एक है, कंटिन्यूस एक है। जैसे हम कोई एक विषय लिखे तो वो विषय लंबा हो जाता है तो हम उसको थोड़ा शॉर्ट करके अध्याय बना देते हैं, उसके 10 अध्याय में वॉल्यूम में बना देते हैं, जिससे थोड़ा थोड़ा पढ़ने वाले में याद भी रहे। इस तरह से वो हमने बनाए। तो जिनवाणी तो एक ही है, लेकिन उसको ऐसा सॉर्ट आउट किया है कि जिससे हम उसको भली भांति समझ सकें। तो करणान योग में वो सब कैसे घटित होता है, कर्म कैसे आते हैं, पूरा मैकेनिज्म जो है वो बताया गया है। द्रव्यान योग में आत्मा संबंधी, आत्मा की शक्तियां वगैरह उसके बारे में बताया। प्रथमान योग की कहानी अपन जानते ही है। चरणान योग में कौन कौन से आचरण जीव को करना चाहिए, किस किस भूमिका में उसके जीव के क्या क्या आचरण होते हैं, ऐसे 4 भागों में जिनवाणी को समझाने के लिए बांट दिया गया है। अलग अलग कुछ नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, एकदम कनेक्टेड है। लेकिन मूर्ख लोगों ने उसमें भी भेदभाव कर दिया। उन्होंने कहा जो द्रव्यानी योग का परिचय जो पढ़ने वाला है वो सोचता है ये करणान योग पढ़ना फालतू की चीज है, इसमें क्या टाइम वेस्ट करना, इसमें क्या रखा है, कर्म में ये कर दिया, कर्म ने वो कर दिया, अपन तो बात करो हाँ मेरी आत्मा कितनी अच्छी है, सारे टाइम यही बात करो। लेकिन वो आत्मा को कैसे प्राप्त करना, आत्मा की वर्तमान दशा कैसे हुई है, कर्म सिद्धांत क्या है, वो कैसे घटित होता है, जब जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तब कर्मों की क्या दशा होती है, उनकी जो उनसे निवृत्त होने का क्या तरीका है, ये सब करणान योग में। तो उन्होंने क्या लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, इसीलिए वो कैटेगरी की है कि बहुत सारे जीवों ने ये कहना शुरू कर दिया है कि करणान योग पढ़ने की जरूरत क्या है, और जो करणान योग में बहुत घुस जाते हैं वो द्रव्यान योग नहीं पढ़ रहे, और जो द्रव्यान योग पढ़ लेते हैं वो जो चरणान योग की जरूरत नहीं है, या जो चरणान योग पढ़ लेते हैं वो कहते हैं वो किसी और की जरूरत नहीं है, आप तो व्रत नियम उपास पालन करो, आत्मा फात्मा कुछ नहीं है, वो सब अपने आप भगवान देख लेंगे। ऐसा लोग मानने वाले हैं, इसलिए उन्होंने विशेष रूप से लिखा अध्यात्म ग्रंथों के अध्ययन से द्रव्यान योग जानना तो अति आवश्यक है ही, परंतु उसे पढ़ने वाला यदि करणान योग का निषेध कर रहा होगा तो ऐसे द्रव्यान योग के पक्षपाती व्यक्ति को पंडित टोडरमल जी ने हे सूक्ष्म आभास बुद्धि कहकर संबोधित किया है। अभी अपन वो पढ़ेंगे ग्रंथ तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आरपी जन साहब ने तो पढ़ा है शायद। ऐसे जीवों को उद्देशित करके कहने की इच्छा होती है कि समय सार तो तूने पढ़ डाला, गुण स्थान मार्गणा स्थान मैं नहीं हूं, मैं तो एक गायक भाव हूं, ऐसी बताने वाली गाथा भी तूने याद कर ली। तुझे यदि कोई पूछे कि ये गुणस्थान मार्गणा स्थान क्या बला है कि जिनसे तू भिन्न है, अनवर साहब मैं तो इनसे भिन्न हूँ। किससे भिन्न हो? गुण स्थान से। तो गुण स्थान किसे कहते हैं वो तो पता नहीं, मार्गणा स्थान किसे कहते हैं साहब ये तो पता नहीं, मगर मैं इनसे भिन्न हूं। जब तुम्हें उसका स्वरूप ही नहीं मालूम तो अपनी भिन्नता कैसे तुम उद्घोषित कर रहे हो? पहले जानना पड़ेगा ना आपको गुण स्थान क्या है। तू तो कहेगा कौन जाने, मैं तो द्रव्य दृष्टि वाला हूं, करणान योग से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। हे जीव, यदि तेरी ऐसी मान्यता होगी तो तू स्वयं को ही ठग रहा है, तुझे इनके स्वरूप का ही पता नहीं है, तो तू कैसे कह सकता है कि तू इनसे भिन्न है। एक बार सब जानने के बाद में फिर अपन कहो कि मैं इनसे भिन्न हूं, तो किस अपेक्षा से भिन्न हूं, अपेक्षा भी मालूम होना चाहिए। संपूर्ण जिनवाणी 4 अनुयोगों से रचित है, 4 अनुयोगों में रचित है, विभाजित है, और चारों ही अनुयोगों का सार वीतरागता है। इनमें से किसी भी अनुयोग में ऐसा नहीं बताएगा इस अनुयोग को पढ़ोगे तो आप राग आदि राग में हो जाओगे और इसको पढ़ोगे तो वीतरागी हो जाओगे। सारे कनेक्टेड हैं और सबका पर्पज एक ही है कि वीतरागता आपके अंदर आ जाए। वीतरागता बढ़ाने के पोषक ही ये सारे अनुयोग हैं।
किसी भी अनियोग का निषेध करना जिनवाणी का निषेध होगा, और जिनवाणी का निषेध करना जिनेंद्र भगवान का निषेध होगा। जो सर्वज्ञ का निषेध करता है वह सर्वज्ञ स्वरूपी निज शुद्ध आत्मा का ही तो निषेध करता है। स्वयं के अस्तित्व का ही निषेध करने वाला जीव धर्म कैसे प्रकट कर सकता है? तो धर्म प्रकट किसको करना है? जीव को करना है। तुम जीव को ही नहीं सही मानते हो तो किसमें प्रकट करोगे? जिनवाणी तो शाद्वाद मुद्रित है, अर्थात भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से वस्तु का वर्णन करके इस तरह हमें समझाने में आता है कि हम कहीं कुछ गफलत नहीं करें, है ना। जिनवाणी में जो शाद्वाद वाला जो अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा था ना, कि किस अपेक्षा से कौन सी बात कही जा रही है, वो अपेक्षा अगर समझ लेंगे तो सारा झगड़े की फसाद की जड़ ही दूर हो जाएगी। लौकिक व्यवहार में भी, परिवारजनों में भी, कि भैया आप जो कह रहे हो वो भी सही, मैं जो कह रहा हूँ वो भी सही, आपका एंगल ये है, मेरा एंगल ये, दोनों एक दूसरे के एंगल समझे ना, तो समझने मात्र से बहुत सारे जो है मतभेद समाप्त हो जाते हैं। जिनवाणी पूरी शाद्वाद में भरी हुई है, कौन सी बात किस अपेक्षा से कही जा रही है। जिनवाणी तो अभेद है, सारे अनुयोगों का कथन यथा स्थानों पर आता है, पर हमारी सुविधा के लिए ये विभाग किए गए। शास्त्र में कर्म, गुणस्थान, मार्गणा आदि का ज्ञान हमें कराया है, क्योंकि उसे जानने से जीव के संयोग में रहने वाले अन्य द्रव्यों का, निमित्तों का, जीव के विभिन्न पर्यायों का यथार्थ ज्ञान हमें होता है। देखो हमें बहुत सारी, हम इस तरह से सबसे भिन्न होकर के, सबसे एकदम क्या बोलना चाहिए, अलग होकर के हम नहीं रह सकते। संसार में परद्रव्य भी, दूसरे द्रव्य भी हैं, दूसरे जीव भी हैं, और दूसरे जीवों के अलावा दूसरे द्रव्य भी हैं। उन सबसे हमारा पाला पड़ता रहता है, बहुत सारी शक्तियों से हमारा साक्षात्कार होता है। तो जब हम अपना जीवन निभा रहे हैं तो उनमें आसपास की घटनाओं का, आसपास के जो द्रव्य हैं उनका अध्ययन करना, उनके बारे में जानना, वो क्यों है हमारे पास, उनसे हमें क्या तकलीफ होती है या हम उन्हें क्या तकलीफ देते हैं, मोक्ष मार्ग में वो हमारे सहायक हैं या हमारे लिए विध्वंसक हैं, ये सारा ज्ञान करना जरूरी है। बिना उसके आप एकदम आइसोलेट होकर नहीं बैठ सकते। तो शास्त्र में कर्म, गुणस्थान, मार्गणा आदि का ज्ञान हमें कराया है, क्योंकि उसे जानने से जीव के संयोग में रहने वाले अन्य द्रव्यों का, निमित्तों का, जीव के विभिन्न पर्यायों का यथार्थ ज्ञान हमें होता। जीव और कर्मादि परद्रव्यों की भिन्नता इससे स्पष्ट रूप से ख्याल में आती है, परंतु जो जीव इन सब शास्त्रों को निरर्थक मानता है और मात्र मैं शुद्ध बुद्ध ज्ञाता दृष्टा हूं ये कहता रहता है, उसका मत वेदांत जैसा एकांती होगा। हमारा एकांत नहीं है, सब चीजों की भूमिका का सबका विश्लेषण है, सबका कारण है कि वर्तमान योग में क्या लिखा है वो मुझे क्यों जानना चाहिए, चरणान योग में क्यों लिखा है वो मुझे क्यों जानना चाहिए, सबका विश्लेषण है। और चारों ही कनेक्टेड हैं बिल्कुल 100%, किसी को भी आप नकार नहीं सकते, उससे डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। वेदांत में भी आत्मा, वेदांत आपने कभी किसी ने पढ़ा हो वेदों के बारे में, तो उसमें क्या लिखा है, वेदांत में भी आत्मा अनादि अनंत अविनाशी ज्ञाता दृष्टा अकर्ता अभोक्ता है, ऐसा प्रतिपादन किया है। इवन गीता आप उठा के देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साहब जैन धर्म में और उसमें बिल्कुल फर्क नहीं, गीता में भी ऐसे लिखा है, वेदों में भी ऐसा लिखा, काफी कुछ ऐसा मिलेगा आपको। क्या लिखा उन्होंने, आत्मा अनादि अनंत अविनाशी ज्ञाता दृष्टा अकर्ता अभोक्ता है, ऐसा प्रतिपादन किया है, परंतु वे आत्मा को सर्वथा वैसा ही मानते हैं। मतलब हर रूप में वैसे ही रहेगा, हर अवस्था में वैसे ही रहने वाला। रागी द्वेषी अवस्था में भी, जैसे हम तो मान रहे हैं कि अभी हमें वर्तमान में रागी द्वेषी हैं, उनके लिए कोई स्कोप नहीं रागी द्वेषी, हमेशा वैसे ही आत्मा, परंतु वे आत्मा को सर्वथा वैसा ही मानते हैं। आत्मा सत है और जगत के अन्य सभी पदार्थ असत हैं, भ्रम है, माया है, ऐसा उनका मत है। वे पर्याय को मानते ही नहीं। कभी आपको जब मैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ के सुनाऊंगा तो उसमें कोई 8-10 प्रकार के जो अलग अलग मत हैं, जैमिनी मत है, बौद्ध मत है और जो मुस्लिम मत है, ऐसा बहुत सारा, तो उनके बारे में जो अपन ने कभी पढ़ा नहीं,
कि उन अलग अलग मत 363 मत जो उन्होंने चलाए थे उनमें से कुछ झलक बताई गई है कि बहुत सारे जीव, और वो क्यों बताई गई है कि हम गलती से उनके जो कुछ जो सेंटेंस हैं उनमें भ्रमित ना हो जाए कि साहब हमारे यहाँ भी तो ऐसे ही बताया कि आत्मा जो है अकर्ता है, आत्मा ये, लेकिन वो एकांत से बताते हैं संसारी अवस्था में वो कैसे होते हैं और बाद में मुक्त अवस्था में कैसे होते हैं, स्वभाव रूप से कैसे होते हैं, ऐसा विश्लेषण वहां नहीं है। वो सारे तो ये मानते हैं कि ये संसार में जितना भी जो कुछ दिख रहा है वो सब भ्रम है, वास्तव में कुछ नहीं है। जैसे वो जादूगर होता है ना सड़क पे, वो आपको नकली आम बना के दिखा देता है, ऐसे ही इंद्रजाल जैसा है, ये जो दिखाई दे रहा है वो कुछ भी नहीं है, माया है, ऐसा बोलते हैं। धर्म और मोक्ष प्रकट करने का कार्य तो पर्याय में होता है, पर्याय को ही नहीं मानेंगे तो उपदेश भी क्या काम का, है ना। अगर कोई पर्याय ही नहीं हुई है हमेशा से, अगर मैं वैसे शाश्वत हूं तो फिर ये सारा किया कर्म और किस लिए धर्म करना। जब हो तो भगवान हो तो हो, अभी से भगवान हो तो दुखी क्यों हो। अपनी अवस्था यानी भूमिका पहचानने वाला जीव ही ऊपर की भूमिका में जाने का प्रयास करेगा। इसलिए जीव की पर्यायों और संयोगों का ज्ञान करना आवश्यक है। कोई बच्चा है मिडिल क्लास में पढ़ रहा है, अपन उसको समझाते हैं कि भैया तुम्हें पीएचडी करना है, तो वो पीएचडी क्या होता है, तो उसको समझाएंगे कि जो तुम्हारी वर्तमान अवस्था है उससे इतनी सीढ़ी ऊपर जाओगे तो तुम्हारी पीएचडी होगी, और इतनी सीढ़ी चढ़ करके तुम ऊपर तक आ गए हो। उसको भली भांति समझाएंगे तो उसको समझ आएगा। अगर वही समझने लगे कि यही पीएचडी है और यही एमएससी है और यही सब कुछ है, तो आगे कहाँ से बढ़ेगा। इसलिए आपको भूमिका के बारे में समझना पड़ेगा, वर्तमान में मेरी भूमिका क्या है, मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है और क्या लक्ष्य है, उस लक्ष्य की प्राप्ति होने का आलम्बन कहाँ से लूंगा, ये सारी बातें जानने योग्य है। देखो ये भूमिका बनाई है उन्होंने गुण स्थान जानने की, गुण स्थान क्यों जानना, है ना, तो थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। इसलिए जीव की पर्यायों और संयोगों का ज्ञान करना आवश्यक है। जीव क्या है, अन्य द्रव्य क्या है आदि स्व तथा पर संबंधी नितांत अज्ञानी जीव को सर्वप्रथम जीव की पहचान कराने के लिए पर द्रव्यों की सापेक्षता से समझाते हैं। मनुष्य देहधारी जीव, 5 इंद्रिय वाला जीव, त्रसकायिक जीव आदि कथन द्वारा जीव जिन संयोगों में पाए जाते हैं उनका ज्ञान करा के जीवों का अस्तित्व और स्थान निश्चित किया जाता है। अभी देखो अगर हमको कोई ये कह दे कि साहब जो आपके आसपास तरह तरह के जीव घूम रहे हैं, एक पूंछ वाला घूम रहा है, किसी के 2 पैर हैं, किसी के 4 पैर हैं, किसी का मुंह ऐसा है, तो क्या आपको बता दिया जाए कि ये सारे जीव अलग अलग हैं, मतलब इनकी स्पेसिमेन इसी टाइप की है, वो उनकी प्रजाति ही ऐसी है। जो बंदर है वो बंदर है, जो भालू है जो भालू है, जो मनुष्य है वो मनुष्य है। तो वो सारे जो है वो सब अलग अलग तरह के जीव हैं, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। तो हमें तो मालूम नहीं, हम ऐसे मान लेंगे, बिल्कुल मानते भी हैं। जैसे ब्रह्म कुमारी इसमें बताया ना उन्होंने कि जो जितने भी जो पशु हैं जानवर हैं उनकी आत्मा अलग टाइप की है, वो उतने नंबर गिनती में है, वो आत्मा अलग टाइप की है, और मनुष्यों की आत्मा अलग टाइप की। तो वो जो है, जो अगर अपन इसको मानते हैं, भाव परिवर्तन की बात करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो हमें मालूम पड़ेगा कि जीव बेसिकली तो जीव वही है, वही अलग अलग पर्यायों में रहता है। तो इसलिए पर्याय संबंधी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। मनुष्य देहधारी जीव, 5 इंद्रिय वाला जीव, त्रसकायिक जीव आदि कथन द्वारा जीव जिन संयोगों में पाए जाते हैं उनका ज्ञान करा के जीवों का अस्तित्व और स्थान निश्चित किया जाता है। जीव का जीवपना, जीवत्व कायम टिकने के लिए उसे देह, इंद्रियां, कर्म आदि किसी भी परद्रव्य की किंचित मात्र भी अपेक्षा या आवश्यकता नहीं है, परंतु समझने और समझाने के लिए दृश्य बातों का अर्थात पुद्गलों, पर पदार्थों और रागादिकों का स्वरूप बताया जाता है, क्योंकि ये बातें हमारे परिचय की हैं, अनुभव की हैं, उनके द्वारा जीवों का अनुमान कराया जाता है। हम देखते हैं कहाँ कहाँ जीव पाए जाते हैं, तो बताएगा फूलों में, पत्तियों में, हम सब्जियां काटते हैं तो उसमें इल्लियां दिखाई देती हैं, जब पानी के अंदर बहुत सारे जीव दिखाई देते हैं। ये सब जो घटनाएं, जैसे किसी बच्चे को मालूम नहीं ना कि इनमें उनमें क्या फर्क है, ये जीव वही ऐसा जीव है कि जो जैसा मेरे अंदर है, नहीं मालूम।
अगर मेरे जैसा ही है तो इसके 3 इंद्री क्यों है, इसके 4 इंद्री क्यों है, इसकी पूंछ क्यों है, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो इसलिए हमको बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से समझना है, इसके लिए ये सब समझाया जाता है। एक माँ अपने बेटे से कहती है कि जा बेटा रसोई घर से नमक ले आ, है ना, ये प्रसिद्ध उदाहरण है। नमक कैसा होता है इस बात की जानकारी बच्चे को नहीं थी, और वह कहाँ रखा है इसका भी उसे पता नहीं था। उसे यदि कहते कि नमक नमक जैसा है, नमक नमक में है, तो वो कुछ समझता नहीं, सिद्धांत की भाषा में बोलने लगता उसको कि भैया नमक तो नमक में है, नमक तो नमक जैसा होता है। वो खड़ा रहता पागलों जैसे सुनता कि क्या करी माँ। इसलिए बोल रहे हैं यदि उसे कहते कि नमक नमक जैसा है, नमक नमक में है, तो वो कुछ समझता नहीं। इसलिए माँ उससे कहती है कि बेटा रसोई घर में जा और सामने वाली अलमारी खोल, उसमें नीचे की पटिये पर दाहिने कोने में कांच की एक बरनी है, उसमें नमक है, वह सफेद है, पर देख उसके बगल वाली बरनी में नमक जैसी सफेद चीज है, वह पिसी हुई शक्कर है। नमक चक्कर देख वह खारा होता है। दोनों के स्वाद में फर्क है, ऐसा उसको पूरा एक्सप्लेन किया। बालक ठीक तरह से समझ गया और उसने नमक को ढूंढ निकाला। जब उसे नमक मिल गया और नमक नमक ही है ऐसा उसने लक्षणों द्वारा पहचान लिया, तब उसके ख्याल में एक बात आई कि नमक तो नमक में ही है, वर्णी में, पटिया में, अलमारी में, रसोई घर में, ये सब कुछ अपनी अपनी जगह पर हैं, परंतु नमक की प्राप्ति होने पर अब उनसे उसे कोई प्रयोजन नहीं रहा। शुरू में था ना प्रयोजन, जब माँ ने बताया था वहां जाओ पहले अलमारी खोलो, तो अलमारी भी उसको दिमाग में आई अलमारी कौन सी है, फिर उसका कौन सा खाना है, नीचे का है, ऊपर, वो सारा उसके ध्यान में था। लेकिन वो ध्यान में रखा किस लिए था, क्योंकि नमक की खोज करनी थी। जब नमक खोज लिया गया तो वो अलमारी और वो जो सब अभी तक जो उसने ढूंढा था, अब उसकी क्या इंपॉर्टेंस रह गई, है ना। तो क्या सिद्धांत देखो कैसे घटित होता है। अब सब कुछ अपनी अपनी जगह पर है, परंतु नमक की प्राप्ति होने पर अब उनसे कुछ प्रयोजन नहीं रहा। नमक का स्थान निश्चित करने के लिए उन्हें जानना जरूरी था, प्रयोजन भूत था। अब उन्हें जानते रहने की कोई आवश्यकता नहीं रही। प्रयोजन तो नमक को जानने का था, नमक को जाना और पहचाना तो ही अन्य चीजों का जानना कार्यकारी होगा। परंतु यदि अन्य सभी चीजों को जाना पर नमक को नहीं जाना, तो अन्य चीजों का ज्ञान कुछ भी कार्यकारी नहीं। जैसा वो आपने नमक का कहा था, मैंने एक अलमारी देखी, उसका कोना देखा इधर, लेकिन नमक तो नहीं मिला ना, ये सब जानने का क्या फायदा। अब इससे इशारा समझ रहे होगे कि हम किसकी खोज कर रहे हैं और कहाँ खोज रहे हैं, और जिन्हें खोजते हुए वो जा रहे हैं उनकी वैल्यू कितनी है ना। तो वही उन्होंने सिद्धांत घटाया। उसी प्रकार जिनवाणी माता अज्ञ जीवों को उनकी स्वयं की अर्थात जीव की पहचान कराने के लिए सर्वप्रथम जीव को खोजने के लिए 14 मार्गणाएं और 20 प्ररूपणाओं का विस्तृत वर्णन करती है। ये शब्द ध्यान से सुनना, 14 मार्गणा और 20 प्ररूपणाओं का विस्तृत वर्णन करती है, जिनमें कौन कौन चीजें आती हैं, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग और 14 मार्गणा, इस तरह 20 प्ररूपणाएं हैं। आपको याद आएगा ये सब हम थोड़ा थोड़ा पढ़ चुके हैं। इसमें परद्रव्यों के सापेक्ष कथन है ही, जीव की अवस्थाओं का भी वर्णन है। इनके द्वारा जीव की सत्ता निश्चित करने के बाद लक्षण द्वारा शुद्ध जीव स्वरूप का अर्थात निज शुद्धात्मा का अनुभव करने का उपदेश दिया जाता है। ये हमने जैन धर्म जानिए में ये सब हमने पर्याप्तियां, गुणस्थान, उपयोग, संज्ञा ये सारी पढ़े हैं। आपको अगर याद हो तो भूल नहीं गए हो तो अभी अपन फिर से पढ़ने वाले हैं और विस्तार से पढ़ेंगे। तो इनको जानने के बाद में इसमें मैं कहाँ हूँ, मैं अर्थात जीव कहाँ है, आत्मा कहाँ है, कहाँ कहाँ आत्मा पाई जाती है, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जब मैं अहिंसा महाव्रत धारण करूंगा तो मुझे मालूम तो होना कि कहाँ कहाँ है जीवों की हिंसा होती है, और स्वयं की हिंसा कैसे होती है, स्वयं अपने भावों द्वारा अपनी हिंसा कैसे करता है, पंचेंद्रीय जीव कैसे होते हैं, पंचेंद्रीय सैनी पंचेंद्रीय होने से ज्ञान की जो प्रगाढ़ता है वो कैसे हो जाती है,
ये सारी बातें अपन विस्तार से पढ़ेंगे, पूरा सिद्धांत अपने समझ में आएगा, बड़ा रुचिकर लगेगा आपको, उसमें कुछ भी बोरियत नहीं होगी। तो बोला इनके द्वारा जीव की सत्ता निश्चित करने के बाद लक्षण द्वारा शुद्ध जीव स्वरूप का अर्थात निज शुद्ध आत्मा का अनुभव करने का उपदेश दिया जाता है। इसमें से ये पर्टिकुलर ये आप हैं, इसको शुद्ध करना है ना। जब अपन घी निकालते हैं तो घी के लिए कितना सा परिश्रम करना पड़ता है। जैसा पहले दूध लाओ, फिर दूध को उसको जामन डालो, उसका दही बनाओ, फिर उनको मंथन करो, फिर उसमें से मक्खन निकलेगा, फिर उसको आप गर्म करो तो घी की प्राप्ति होगी। ये प्रोसेस है। लेकिन घी के लक्षण तो उस दूध में पहले से ही थे ना, उसके अंदर था वो। यदि जीव ने गुण स्थान मार्गना स्थान आदि जानकर पश्चात उनका लक्ष्य छोड़कर स्वयं को जाना तो ही उपरोक्त सभी बातें जानना कार्यकारी होगा, सार्थक होगा। तो वही तरह के छोड़ दिया कि अलमारी, अलमारी के नीचे का पाटा, पाटे के नीचे की वर्णी, और साहब मुझे कुछ नहीं मिला। अगर उसे नमक नहीं मिलता तो ये सब बाकी जानने की कोई जरूरत ही नहीं थी। असली लक्ष्य तो नमक मिलने का था ना। बहुत सारे लोग वहीं छोड़ देते हैं, वहीं तक जा करके अलमारी खोली और कमो लेकर देखा और आ गए वापस। ऐसे ही मैंने भी जो साधन है ना, व्रत नियम उपवास आदि जो मेरे साधन हैं, उन साधनों को ही साध्य मान के वहीं छोड़ दिया, उससे आगे बढ़ा नहीं। वो किस लिए साधन का उपयोग कर रहा था, वो मेरा लक्ष्य क्या था, मैं भूल जाता हूँ। और जो साधन है व्रत नियम उपवास आदि भक्ति आदि, उन साधनों को ही साध्य मान करके संतुष्ट हो जाता हूँ। माँ ने कहा था अलमारी खोलना, खोल दी अलमारी, देखना हो देख लिया, लेकिन नमक मिला क्या? नहीं, मैंने जरूरत नहीं समझी, बस जो बाकी इतना सब तो कर लिया मैंने, नमक ही नहीं ढूंढा बस। अरे वही तो ढूंढना था। तो वही बोल रहे हैं इन सब का लक्ष्य छोड़ना ही था। फिर उन्होंने क्या बोला, यदि जीव ने गुण स्थान मार्गना स्थान आदि जानकर पश्चात उनका लक्ष्य छोड़कर स्वयं को जाना, तभी उपरोक्त सभी बातें जानना कार्यकारी होगा, सार्थक होगा। कोई पूछेगा कि इन सब का लक्ष्य जब छोड़ना ही था तो प्रथम इनका लक्ष्य करवाया ही क्यों? प्रश्न कर सकते हैं ना लोग। जैसे आपने बोला कि ये सब छोड़ना है, जब छोड़ना ही था तो इनको पकड़ा क्यों? हम पहले ही इन्हें जानना छोड़ देंगे तो आप उससे क्या कहोगे कि भैया नाव में बैठ करके उस पार हुआ जाता है। नाव में उस पार जाने के लिए पहले नाव में बैठना पड़ता है, और जो किनारा आता है उस समय नाव को छोड़ना पड़ता है। तो आप बोलो जब छोड़ना ही है तो बैठे क्यों? लेकिन छोड़ना कब है ये भी समझना है, कब किनारा आ गया है ये भी ज्ञान होना आवश्यक है। नाव में बैठे रहोगे तो उस पार पहुंचोगे नहीं, और नाव में नहीं बैठोगे तब भी उस पार नहीं पहुंचोगे। तो इसलिए दोनों चीजें आवश्यक हैं, लेकिन यथा समय में नाव छोड़ देनी है ये ज्ञान भी होना चाहिए। जिनका व्यवहार ज्ञान जिन मत के अनुसार यथार्थ नहीं है, उन्हें निश्चय जीव संबंधी ज्ञान यथार्थ होने की जरा भी संभावना नहीं है। क्या बताया? जिनका व्यवहार ज्ञान जिन मत के अनुसार नहीं है, उन्हें निश्चय जीव संबंधी ज्ञान यथार्थ होने की जरा भी संभावना नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव को भी करणान योग के अभ्यास से इन विषयों का विस्तार पूर्वक ज्ञान होने से श्रद्धा सुदृढ़ होने में मदद होती है। देखो प्रारंभिक भूमिका में अब जैसे सिंह की पर्याय में सम्यक दर्शन हो गया, तो सिंह ने तो जो है उस पर्याय में कोई शास्त्र तो पढ़े नहीं, लेकिन सहज ही उसके वो भाव होते हैं जीवों के जो इस योग्य होते हैं। सैनी पंचेंद्रीय जाति के जो जीव हैं उनका इतना विवेक होता है, इतना मिनिमम होता है कि वो अपनी आत्मा के बारे में जान सके, उसको संवेदन कर सके, अनुभव कर सके, और सम्यक दर्शन हो जाता है। तो वो हमको तो और भी ज्यादा एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिली है कि ना केवल हम ऐसा अनुभव कर सकते हैं सुनने सुनाने के आधार पर, बल्कि स्वयं ही शास्त्रों के अंदर पढ़ करके उससे साक्षात्कार कर सकते हैं। और सम्यक दृष्टि होने के बाद भी जब करणान योग के शास्त्र आदि पढ़ते हैं तो हमारी श्रद्धा और दृढ़ हो जाती है। वो श्रद्धा हमको पुनः मिथ्या दृष्टि होने से बचाती है। इसलिए वो बोल रहे हैं कि इवन सम्यक दृष्टि जीवों के जीवन में भी करणान योग का बड़ा महत्व है। सम्यक दृष्टि जीव को भी करणान योग के अभ्यास से इन विषयों का विस्तार पूर्वक ज्ञान होने से श्रद्धा सुदृढ़ होने में मदद होती है।
हम देखते हैं कि लोगों के अज्ञान का लाभ उठाकर समाज में अनेक प्रकार की भोंदूगिरी चलती है। गृहस्थावस्था में रहकर अपने को आचार्य और भगवान कहलाने वाले महाभाग भी पाए जाते हैं। देखो दिगंबर जैनियों में तो कम मिलेगा आपको ऐसा, लेकिन जो दूसरे और हैं, मतलब जैन धर्म के और दूसरे जो पंथ हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे हैं जो गृहस्थ अवस्था में ही अपने को भगवान मान लेते हैं, मनवाने लगते हैं, इस तरह की चीजें चलने लगती हैं, पुजवाने लगते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसा ही है कि छोटे मोटा जो कुछ नियम पालन धारण कर लिया और वो लोगों से पैर पुजवा रहे हैं, प्रणाम करवा रहे हैं। ब्रह्मचर्य धारण किया हुआ है, ब्रह्मचारी होगा और स्त्रियों से पैर छिलवा रहे हैं। तो जिन्हें स्वरूप का ज्ञान नहीं है, ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं, ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, ब्रह्म का मतलब क्या है, और मेरी जो अलग अलग भूमिकाएं हैं उनमें मेरी भूमिकाओं में स्वयं को स्थापित करने की कहाँ आवश्यकता है, वो तो अपने आप हो जाता है। गृहस्थावस्था में रहकर अपने को आचार्य और भगवान कहलाने वाले महाभाग भी पाए जाते हैं। गुण स्थानों के अभ्यास से, देखो अब क्या होता है गुण स्थान के अभ्यास से, मोक्ष मार्ग का स्वरूप, देव और गुरु का स्वरूप स्पष्ट रूप से अपने ज्ञान में आता है। अपनी भूमिका का अर्थात हम कौन से गुण स्थान में हैं, इसका निर्णय हम स्वयं कर सकते हैं। तो इन्होंने एक प्रश्न लड़कियों की तरफ से रखा है कि प्रस्तावना इतनी लंबी लिख दी, उससे अच्छा होता कि विषय का ही प्रारंभ कर देते। गुण स्थान की इतनी लंबी भूमिका बताई ना, तो न केवल गुण स्थान की बल्कि संपूर्ण करणानी योग की ये भूमिका है कि करणानी योग में का जो विषय आएगा, उन विषय की जो सूक्ष्मता और क्लिष्टता को देखते हुए बहुत सारे लोग बीच में ही मैदान छोड़ देते हैं। कितने सारे लोग हैं वो करणानी योग के ग्रंथ तो खरीद के ले आते हैं, लेकिन अलमारी में से निकाले नहीं आज तक। उसके दो कारण है, एक तो क्या कि हमारी रुचि नहीं है उतनी जानने की, अरे इसमें क्या रखा, इससे अच्छा तो मैं अभी 2 घंटे पूजन कर लूंगा और क्या है, कहाँ तो आपने करणानी योग पकड़ा दिया है। दूसरा क्या है कि उनकी जो बुद्धि है उसमें उतनी सूक्ष्मता नहीं आ पाती जिससे कि वो उस विषय का ज्ञान कर सके। तो हम सबका बहुत भाग्य है कि हमको न केवल ऐसी रुचि हुई बल्कि हमारी बुद्धि भी वैसी सूक्ष्म है कि जो विषय को पकड़ रही है। ये इस बात का प्रमाण है, क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ा वो सबके, मुझे लगता है सबके समझ में आया। थोड़ा बहुत आगे पीछे कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन आया सबको समझ में, और सबको बहुत जिज्ञासा है। और डॉक्टर उज्ज्वला शाह जैसी जो है लेखिका मिली, जिन्होंने अपनी बेटियों को लिखे हुए पत्रों के माध्यम से ये चर्चा हमारे साथ भी की। तो हम इसके बारे में भी कल से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अभी 10 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। आज एक महाराज जी से, सुधा सागर जी महाराज जी का प्रवचन सुनना था जी। तो उन्होंने एक, वैसे मतलब गलत नहीं बोला, जैसे उन्होंने बोला कि आपको और तो ध्यान होता हो तो आप भगवान के पास में आ सकते हो और मांग सकते हो, आप पुण्य वगैरह मांग सकते हो, आप अभिषेक कर सकते हो और उनसे प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि ये जो रौद्र ध्यान है ये तो 6ठे गुण स्थान तक चलता है, लेकिन तुम्हारी भूमिका में तुम कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। तो मतलब उनका ये मांगना, ये बोलना इसलिए रहा होगा उनका कि भाई आज की तारीख में लोगों के जो प्रथा है कि भगवान से मांगने की और सबके सबको देवता कुछ देते हैं, तो उस हिसाब से उन्होंने जो जनरल पब्लिक के हिसाब से ये बात बोली होगी। तो क्या ये बात सच है कि रौद्र ध्यान 6ठे गुण स्थान तक जाता है? रौद्र ध्यान 6वें गुण स्थान तक जाता है, 5वें स्थान तक, 5वें गुण स्थान तक रौद्र ध्यान, और आर्त ध्यान 6वें। आर्त ध्यान बोला था उन्होंने, आर्त ध्यान बोला था, रौद्र ध्यान नहीं बोला था। हाँ, रौद्र ध्यान 5वें गुण स्थान तक। अच्छा, हाँ, आर्त ध्यान बोला था। आर्त ध्यान, हाँ आज लाइव में थे। हाँ, आर्त ध्यान बोले 6ठे गुण स्थान तक जाता है। तो बोला आप भगवान से मांग सकते हो जो भी मांगना है आपको। देखो ऐसा है, सुधा सागर महाराज एक प्रैक्टिकल आदमी है, वो इस अपेक्षा से बोलते हैं कि संसार में जब जो दुखी होते हैं जीव तो कहाँ जाए। देखो सिद्धांत अपनी जगह पर है, मैं आपको दोनों बातें समझाता हूँ। सिद्धांत के हिसाब से तो वास्तव में जो कोई भी देव, भले हमारे ही देव, तो हम ना उनको वीतरागी मानते हैं, वो किसी को कुछ देते लेते नहीं है, लेकिन जो रागी देव हैं वो भी किसी को कुछ नहीं देते, आप समझना बात को। लेकिन वो रागी जीवों की ऐसी मान्यता है कि उनकी आराधना करने से हमें कुछ ना कुछ मिलता है, वो हमें कुछ देते हैं, डायरेक्टली देते हैं, ऐसे उनकी मिथ्या मान्यता है। कोई भी किसी को कुछ नहीं दे सकता। हमारा मूल सिद्धांत क्या है? एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। तो न केवल हमारे वीतरागी भगवान कुछ दे सकते हैं या देने का भाव कर सकते हैं,
और दूसरे रागी हैं वो भी कुछ नहीं देते, तो हम कहाँ भटक जाते हैं कि हमारे भगवान नहीं दे सकते, तो उनके पास चलो जो दे रहे हैं। अगर देने की सामर्थ्य होती तो हमारे भगवान की सामर्थ्य तो बहुत ज्यादा, वो कहाँ मुकाबला करते। अगर वो दे सकते थे तो ये तो और ज्यादा दे सकते थे, लेकिन सिद्धांत ऐसा नहीं है। सिद्धांत ये है कि जब मैं अपने आराध्य की सामने कोई पूजा अर्चना आदि करने के कारण के द्वारा अपने भावों को शुद्ध करने की कोशिश करता हूँ, मंद कषाय का प्रयोग करता हूँ, तो पुण्य बंद होता है। बहुत सिंपल बात है। और पुण्य बंद होने के कारण वो सामग्रियां सहज ही प्राप्त होती हैं। मैंने देखो आपको कई बार ये भी समझाया, इवन शांति धारा करते समय, शांति धारा आदि जो है वो क्रियाएं जो हमारी क्यों बताई हैं, उन क्रियाओं को समझो, उन क्रियाओं के मैं निहित भावों को समझो। अगर मैंने सच्चे मन से वो शांति धारा उनकी की, सच्चा मन क्या है, उन वीतरागी देव के गुणों का स्मरण करके उनको बहुमान आदि देने के भाव से वो धारा मैंने की बिना किसी डिमांड के, तो अवश्य ही मुझे पुण्य का बंध होगा। और उस पुण्य के फलस्वरूप बहुत सारी घटनाएं होंगी जिसमें रोग आदि का निवारण भी शामिल है। ये सिद्धांत मात्र समझना, वहां जाकर के ऐसे मन में भी ऐसी कषाय मत लाना कि साहब ऐसा उन्होंने कहा है, मन में तो मैं ला ही सकता हूँ ऐसा कि इनका जो स्मरण करने से मुझे मेरे रोग वोग ठीक हो जाएंगे, वो भी जरूरत नहीं। अपन जब देखे उसमें क्या लिखा है, देखो भक्तामर पाठ का सुधा सागर महाराज जी बता रहे थे एक दिन, भक्तामर पाठ में उन मानतुंग आचार्य ने एक बार भी मांगा क्या उनसे, भगवान से, कि मेरी बेड़ियां खोल देना, मेरे ताले तोड़ देना। केवल भगवान की मतलब उनकी गुणगान करें बस, गुणगान किए। और गुणगान कैसे, निरपेक्ष भाव से, उनके पीछे उनका कोई मंतव्य नहीं था ये करूंगा तो पुण्य बंद हो जाएगा, मेरे रोग ठीक हो जाएंगे, मेरा कोरोना ठीक है, कोई भाव नहीं। जितना जितना हम इन मांगों के बिना शुद्ध भाव से आराधना करेंगे, तो जितने रोगों की लिस्ट बना के आज हम उनके पास जाते हैं ना, उनसे कई गुना रोग ऐसे ही नष्ट हो जाते हैं। और मिथ्यात्व का पोषण न होने के कारण सम्यक दर्शन भी निकट आता है। इसलिए ये शांति धारा और इनको मना नहीं कर रहे हैं, उनके पीछे होने वाली भावों को समझो। ये जो आज लोग लिस्ट बना के जाते हैं, ये सब हमारा जो मिथ्यात्व है, हमारी गलत धारणाओं के कारण कि मैं उनसे अगर मांगूंगा नहीं तो कैसे मिलेगा, और मैं अपने परिवारजनों के नाम भी बुलवाता हूँ 10 लोगों को और मेरे व्यापार में घाटा हो रहा है, उसमें फायदा क्या बात है। जैसे महाराज जी का वो व्यंगी था, मतलब कि इतना तो हमारे भगवान दे ही देंगे आपको, मतलब जब आप ये करोगे तो इतना। महाराज जी इसलिए कह रहे हैं सुधा सागर जी की जीव जो है आज इतना त्रस्त हो गया है कि उसको कोई आलम्बन चाहिए, तो आलम्बन लेने के चक्कर में आपने पहले कह दिया कि हमारे भगवान वीतरागी यहाँ, चलो यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तो वो घबरा करके कुदेमों में ना चला जाए। इसलिए वो कह रहे हैं कि तुम आओ तो सही, ये सब करो तो कुछ तो भाव बनेंगे तुम्हारे, इस अपेक्षा से वो कहते हैं। क्योंकि बहुत कम जीव ऐसे हैं जो सिद्धांत समझने की, इतना समझने का धैर्य भी जिनके पास हो, तो इसलिए वो थोड़ा प्रैक्टिकल उसको समझाने के लिए कह देते हैं ऐसे जीवों के लिए। लेकिन हमारा तो और भी ज्यादा भाग्य अच्छा है कि ना केवल हमको सुधा सागर महाराज जैसे मार्गदर्शक मिले, बल्कि सिद्धांत ग्रंथों को पढ़ करके सही स्वरूप का भी ज्ञान हुआ। 100% आप उनकी जो शांति धारा या जो करोगे, जिस ढंग से बताया है, जिन भावों पूर्वक वो किया गया है, तो आपको डबल फायदा होगा। इस लोक संबंधी भूसा तो मिलेगा ही मिलेगा, उच्च कोटि का, और उनके गुणगान करने से जो निर्मलता आपके अंदर आएगी, वो आपको निरंतर सम्यक दर्शन की तरफ ले जाने वाली होगी, कोई रोक नहीं सकता। इन दोनों चीजों का फायदा उठाओ। क्या लोकल टुकड़े मांग रहे हो, ये छोटे छोटे टुकड़े वैसे ही मिल जाने वाले हैं। तुम तो लक्ष्य करो करोड़पति बनने का, करोड़पति मतलब मुक्त अवस्था धारण करने का, उस अवस्था को धारण करने का लक्ष्य लेके चलोगे तो रास्ते में ये टुकड़े यूं ही मिल जाएंगे 100%। ऐसा नहीं कि जो लिस्ट बना के नहीं जाते हो, जो ये भगवान के सामने नहीं कहते हो मेरा ये रोग ठीक उनका नहीं होता होगा, ऐसा नहीं, उल्टा है। लेकिन हम ये भाव नहीं समझ पाते, हमारी कमजोरियां हैं। अंतर्यामी हम जानते हैं उनको, लेकिन फिर भी उनको सामने बताते हैं कि देखो साहब मेरा फला फला व्यापार में घाटा हुआ, मेरे साथ फला फलाना का भी नाम जुड़ा है और मैं इसके लिए दान दे रहा हूँ। और कोई कह देता है जिन्होंने शांति धारा करवाई उन्हीं का फायदा होता है, दूसरे का नहीं होता, जिन्होंने द्रव्य खर्च किया है। तो पूरा सिद्धांत समझो, द्रव्य आपने अगर दिया है तो उसका एक अलग पुण्य बंध होता है, लेकिन असली तो उन भावों का है
जो उन शांति धारा और अभिषेक के पीछे जुड़े हुए हैं, उसको समझ लिया आपको तो आपको कितना सारा है। भौतिक सुख तो मैं बोलता हूँ कि इनको टुकड़े ही हैं, ये इनमें कुछ नहीं रखा और वो वैसे ही मिल जाते हैं। हमको तो 1 घंटे अभी मिल ही रहा है मंद कसाई का फायदा। नहीं, बिल्कुल स्वाध्याय का तो बहुत फायदे हैं। स्वाध्याय का 1 घंटे मंद कसाई तो मतलब कुछ समझ में आ ही नहीं आया, लेकिन 1 घंटे कसाई तो मंद रहती है। स्वाध्याय तप है शैलन जी। ध्यान से जस्ट पहले वाला जो तप है वो स्वाध्याय तप है, परम तप है, जिसमें आपको और कुछ करना नहीं, बल्कि जो उपवास आदि वगैरह जो करते हैं उनसे भी उतना ज्यादा पुण्य बंध नहीं होता जितना कि स्वाध्याय के द्वारा होता। क्योंकि अगर वो बाह्य क्रियाएं हैं, जो उपवास आदि अगर बाह्य क्रियाएं हैं, खाली मात्र है, तो उनसे उतना पुण्य बंध नहीं होगा। लेकिन यहाँ स्वाध्याय में जुड़ करके न केवल आपके कषाय मंद रहते हैं, बल्कि ज्ञान की वृद्धि होती है, इससे आनंद आता है। ठीक है ना। तो ऐसा अंकल जी, बहुत बढ़िया जन साहब, आपने बहुत अच्छे से उसको बताया। अंकल मेरा क्वेश्चन था जी, कि अपन गंदों तक लेते हैं तो फिर अपने मन में हमको क्या भावना रखनी चाहिए, क्योंकि हम वो जो बोलते हैं निर्मलम हाँ, निर्मलीकरण, निर्मल, हाँ, तो बराबर। उसमें हम वही भावना तो यही भाते हैं कि हमारे पापों को नाश कर दो, तो फिर मतलब ये भावना भी क्यों भाते हैं ना, मतलब देखो एक बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। क्या है कि जो अपन, बहुत सारे लोग अपन को ये समझते हैं कि भाई इनको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए उनको ऊपर ऊपर की बात बता दो। तो ऊपर की बात बताने में हम वो ऊपर की बात ही पकड़ के रह जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था पहले की जो नानी दादियां होती थी, वो कहती थी पलंग पर बैठ करके पैर नहीं हिलाना या पलंग पर भोजन नहीं करना। बोले क्यों नहीं करना? बोले पाप लगता है। तो हमको समझ आ जाता पाप लगता तो नहीं करेंगे, लेकिन उसके पीछे साइंटिफिक रीजन है कि जब आप बिस्तर पे खाना खाओगे तो चींटियां वीटियां आएंगी और वो आपको रात में आपको सोने नहीं देंगे। ऐसे बहुत सारे कारण है, लेकिन उसको धर्म बना के पेश कर देते हैं और हम उनको ही धारण कर लेते हैं। तो गंधोदक लेने के पीछे उद्देश्य क्या है? अब उनको बोल दिया गया कि गंधक लगाने से तुम्हारे रोग ठीक हो जाएंगे, ये तो औषधि का काम करेगा। हम श्रद्धावश वैसा करते भी हैं, लेकिन उसके पीछे वास्तव में श्रद्धा का कारण क्या है? उसमें चमत्कार कहाँ से आया? वो जो मूर्ति है, जिन मूर्ति में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है, मंत्रित की जाती है, उसमें इतने जीवों का भाव जुड़ा रहता है, उनको वो आकार दिया जाता है जो जिनेंद्र भगवान का होता है। इन सब के कारण से, वास्तु आदि का ध्यान रख करके, उनके कारण से इस मूर्ति में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। और वो मूर्ति भगवान का सीधा सीधा वो बिंब है। जैसे भगवान है, उनके स्वरूप का सीधा सीधा स्मरण हो जाता है उस मूर्ति को देखते ही। तो इन सारी चीजों से मिला जुला करके मूर्ति में से निकलने वाली जो ऊर्जा है, जो उनको छू करके आती है, वो उस जल के अंदर में आकर के इकट्ठी हो जाती है। गंधोदक है ना, तो वो गंधोदक में वो सारे, उदक माने होता है जल, गंध माने जो वो सुगंधित जल समझिए। तो वो गुणों से भरे हुए उन जिन राज का सीधा प्रतिबिंब में से निकलने वाली वो जो ऊर्जा है, पॉजिटिव एनर्जी है, जिसमें हमारी श्रद्धा भी जुड़ी हुई है उन महान पुरुषों के प्रति, कुल मिलाकर के वो चमत्कारिक जो है द्रव्य बन जाता है। उसमें खाली कोरी श्रद्धा नहीं, लेकिन उसके पीछे का भाव समझो, बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। और साथ में हमारी श्रद्धा के जुड़ने से अवश्य ही वो फलीभूत होता है। गंधोदक को दीवार पर भी लोग छिड़क देते हैं घरों में ले जाकर, और वो ऊपर से बह करके नीचे आता जमीन में, तो वो उनका अनादर होता है, अपमान होता है। इसलिए जिसे हम श्रद्धा के योग्य माने, उसकी विनय भी पूरी भली भांति करना। अगर उस श्रद्धा के भाव के साथ में हम गंधोदक लेंगे तो अवश्य ही लाभान्वित होंगे। न केवल मैं रोगों में के लिए उनको लगा रहा हूं, बल्कि जिनका वो है, जिनेंद्र भगवान का वो छू करके स्पर्श करके जो जल आया है, क्योंकि वह मूर्ति को तो, जिनेंद्र भगवान को तो समूह में छू नहीं सकता, तो गंधोदक के माध्यम से मैं उन्हें छू रहा हूँ। जैसे कि अपन को कोई अच्छा लगता है ना, तो अपन उसे छू के देखना चाहते हैं। अपने बाल बच्चे होते हैं, उनको छू करके हमें आनंद मिलता है। उनको डायरेक्ट ना छू करके उस जलाभिषेक के द्वारा मैं उनको छू रहा हूं, ऐसा लगता है। विनती में ऐसे लिखा है। तो इसलिए उससे जो कुछ मिलता है, जो हम पढ़ रहे हैं कि ये मेरे सब पापों का नाश करता है, वो पापों का नाश करने के पीछे भाव यही है कि जब उस श्रद्धा से मैं उनके गुणों का चिंतन करता हूं तो मेरे पाप भी नाश हो जाते हैं। उसके पीछे के भाव है, उस लिक्विड में कुछ नहीं।
लेकिन उसमें भरा हुआ जो भाव है जिनके कारण वो शुद्ध हुआ है, उन भाव पूर्वक लगाने से अवश्य वैसे भाव हो जाने के कारण पापों का नाश होता है। ठीक है क्षमा जी। जी अंकल। और किसी का कोई प्रश्न है? बंद करें, समाप्त करें। हाँ हाँ यस अच्छा तो ठीक है सर, कल अपन जो है गुण स्थान की चर्चा करने वाले हैं। बोले हम एक पॉइंट हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, तो जो मंत्र भी जो है अलग अलग तरह से किए जाते हैं, नमोकार मंत्र है या किसी भी रोग निवारण के जो मंत्र हैं ये पढ़े जाते हैं, तो मंत्रों का भी कोई अस्तित्व रहता है कि नहीं होता? हाँ क्यों नहीं होता, अलग अलग रहते हैं मंत्र हाँ, के रोग मंत्रों में रोग निवारण के लिए या इसके लिए या उसके लिए, भावों की पूर्ति के लिए, तो इन मंत्रों की शक्ति है क्या नहीं अपनी जगह? बिल्कुल मंत्र शक्ति होती है। मंत्र शक्ति में क्या है, लेकिन मंत्र शक्ति में भाव शक्ति भी जुड़ी रहती है। देखो जो मंत्र भाव जिन तो सब नहीं रहते हैं, मेरा कहना है, पर जो मंत्रों को अपन जिस उद्देश्य से पढ़ते हैं उनका उसका फल मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना, फल मिलता है। मैं वो आपको वही बता रहा हूँ कि अच्छा। देखो मंत्र में जो शब्द आदि इस्तेमाल करते हैं, कहीं बीजाक्षरों का इस्तेमाल होता है, कहीं दूसरे शब्दों का इस्तेमाल होता है, उन शब्दों का जो उच्चारण किया जाता है तो जो प्रकंपन उत्पन्न होते हैं, वाइब्रेशंस जो उत्पन्न होते हैं, उनसे ऐसी शक्तियां, ऐसी ऊर्जा का निर्माण होता है जो उन कार्यों की प्राप्ति के बाह्य साधन बनते हैं। अच्छा। उसके साथ साथ जब मेरे श्रद्धा के भाव उसमें जुड़ते हैं तो वो विशेष कार्यकारी होते हैं। मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा मंत्र कैसे बनते हैं। क्योंकि अलग अलग तरह के मंत्र भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, इससे पढ़ने से आजकल उन्होंने बताया कि आदिनाथ भगवान का मंत्र पढ़ते रहो तो आपकी सब समस्याओं का समाधान हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम बड़े बाबा अलम नमः, इस तरह के अलग अलग मंत्र है ना। इन मंत्रों की सिद्धि से अपन को कोरोना वगैरह की कम कम असर पड़ेगा, ये सब बातें बोलते हैं, तो ये सब अपनी जगह उनका अस्तित्व तो होगा तभी तो बोल रहे हैं महाराज लोग। हाँ देखो उसमें तीन चीजें होती हैं उसमें, आपको बताऊं मंत्रों के पढ़ने में कैसे वो कार्यकारी होते हैं। सबसे पहली बात तो वो जिन बीजाक्षरों या जिन शब्दों से या मात्राओं से मिलकर बनते हैं उनका उच्चारण करने में ऐसे पॉजिटिव वाइब्रेशन होते हैं, नंबर 1। दूसरी बात ये होती है कि जिस काल में आप उनका शुद्ध उच्चारण करने में अपना मन एकाग्र करते हो, उपयोग एकाग्र होने के कारण कषायें मंद होती हैं, क्योंकि आपका ध्यान और दूसरी जगह नहीं जाएगा। तो अगर शुद्ध आपको पढ़ना है तो आपका जो ध्यान उस पर कंसंट्रेट होगा तो कषाय होंगी मंद, इससे भी पुण्य बंद होता है। तीसरी बात यह कि आपकी श्रद्धा है कि महावीर स्वामी का जो है मंत्र है या जिनवाणी में लिखे हुए मंत्र को पढ़ रहा हूँ, जिनवाणी किसकी है, जिनेंद्र भगवान की है, उन भावों सहित जब आप उनको पढ़ते हो तो वो विशुद्धि का लाभ भी आपको होता है। इस तरह 3 लाभ मिला करके वो मंत्रों की शक्ति होती है। हाँ, मंत्रों की शक्ति होती है, इसीलिए उनका प्रयोग करते हैं लोग। अगर आप बिना उनको लौकिक वांछा के बिना उन मंत्रों की साधना करोगे तो उसका और भी ज्यादा लाभ होता है। वो तो है, ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति तो होती है, अगर ध्यान की थोड़ी। सही बात है, वैसे बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी बात बता दी, बहुत बढ़िया। चलिए साहब, तो कल अपन जो है इसको गुण स्थान के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत दिन से अपन सोच रहे थे, एक बार थोड़ा पढ़ा भी है। अभी की चर्चा समाप्त करते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। ललित जी हैं? जी जी। मिथ्यातम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु सी बखानी है। छह द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको कहु न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपुंजन रहे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।